देखो ई है कि जेसीईआरटी क्लास 9 कर मैथ कर प्रश्नावली 13.7 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13 करेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या कहते, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो है, पहला में दूसरा में। पहला वाला देख, पहला में देल है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकला है, आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 1/3 गुना 22/7 गुना 6 का स्क्वायर गुना 7 हो गलक। अभी के सॉल्व करब तो शंकु का आयतन आ जाए 1/3 गुना 22 गुना 6 गुना 6 यानी 22 गुना 2 गुना 6 यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु का आयतन आंसर। देख दूसरा अगर क्या कहते हैं, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर देला यानी आर शंकु का त्रिज्या हो गल की, और शंकु का ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इकरा में फॉर्मूला लगाओ, शंकु का आयतन बराबर 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 के थर्ड भी कहें तो 1/3 गुना 22/7 गुना 3.5 का स्क्वायर गुना 12 यानी 1/3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 12 यानी 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 4 हो गल। 7 से काट दिले 3.5 के। ठीक है, तो शंकु का आयतन हो 11 गुना 14। तो शंकु का आयतन बराबर 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया उत्तर, दूसरा का उत्तर। अब दूसरा सवाल क्या कहते देख, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, और दूसरा में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। यानी इकर में का देला देख, बर्तन का त्रिज्या देला है पहला वाला में r बराबर 7 सेंटीमीटर और बर्तन का तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर देला है 25 सेंटीमीटर। तो माना कि बर्तन की ऊंचाई h है। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो गलक, समकोण त्रिभुज वाला एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट हो गलक। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गलक। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होला। ठीक है, तो 7 स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर मान बैठा दिल सबक। तो 49 प्लस एच स्क्वायर बराबर 625 हो गलक। तो एच स्क्वायर का मान 625 माइनस 49 यानी 576 हो गलक। तो एच बराबर 576 का रूट यानी एच बराबर 24 गुना 24 का रूट, तो h बराबर 24 सेंटीमीटर हो गलक। ठीक है, तो h बराबर यानी क्या हो गलक, ऊपर ऊंचाई हो गलक। देखो r निकल गलक और h निकल गलक, तो शंकु का आयतन 3 पाई आर स्क्वायर h फैल नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर h यानी 1/3 गुना 22/7 गुना 7 स्क्वायर गुना 24। फिर के सोल्व कर लिए 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 8 हो गलक। ठीक, तो बर्तन का आयतन हो गलक 22 गुना 7 गुना 8, एगो 7 के 7 कट गलक। तो बर्तन का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो गलक। तो देख सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1232 गुना 1/1000 लीटर हो गलक। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1.232 लीटर यानी बर्तन का आयतन 1.232 लीटर आंसर। और दूसरा वाला में क्या देल है देख, ऊंचाई देल है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर यानी बर्तन की ऊंचाई यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर देल है, और बर्तन की तिर्यक ऊंचाई यानी l बराबर 13 सेंटीमीटर। मान ले बर्तन का त्रिज्या r। ठीक है, तो l बराबर h आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो l स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। तो यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर जोड़ 144 बराबर 169। तो आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 यानी आर स्क्वायर का मान 25 हो गया। तो आर का मान कितना है, अंडर 25 यानी 5 गुना 5 लिख सके के। आर बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया आर, तो त्रिज्या निकल गया और वो वाला एच भी निकल गया। एच 12 सेंटीमीटर है देल है। तो शंकु का आयतन 3 पाई आर स्क्वायर एच हल नहीं। तो शंकु बर्तन का आयतन कितना हो गया, 1/3 गुना 22/7 गुना 5 स्क्वायर गुना 12। ठीक है, यानी 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना 4। तो बर्तन का आयतन कितना हो गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 2200/7 गुना 1/1000 लीटर। सोल्व कर लिए 22/70 लीटर यानी बर्तन का आयतन हो गया कितना। ठीक है आंसर। एक शंकु की ऊंचाई देख, तीसरा में 15 सेंटीमीटर, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है।
पाई क्रमांक 3.14 प्रयोग कर रखा है। ठीक है, देख का दे शंकु का ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। मान ले शंकु का त्रिज्या बराबर r, तो शंकु का आयतन थर्ड पाई स्क्वायर h नहीं, तो थर्ड पाई स्क्वायर h बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी 1/3 गुना 3.14 पाई क्रमांक हो गया गुना r स्क्वायर जोड़ गुना 15 बराबर 1570, तो 3.14 गुना r स्क्वायर गुना 5 बराबर 1570 हो गया, तो 15.7 गुना r स्क्वायर बराबर 1570, यानी r स्क्वायर का मान कितना है 1570/15.7, तो r स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो r का मान √100 यानी 10 गुना 10 लिख सकेलू के, तो 10 हो गया उत्तर सेंटीमीटर। चौथा में यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात करेगा। इकरम का देला शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 9 सेंटीमीटर देला है, शंकु का आयतन देला 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मान लो शंकु का त्रिज्या बराबर r, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला थर्ड पाई स्क्वायर h यानी थर्ड पाई स्क्वायर h बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब देला है, तो थर्ड गुना पाई पाई तो गिर गया, आर स्क्वायर गुना 9 बराबर 48, यानी आर स्क्वायर का मान 48/3, तो आर बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास यानी डी बराबर 2r है नहीं, तो डी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, यही गलत उत्तर वही निकला रहे। पांचवा में क्या कहते हैं, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आधार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है कि धारिता किलोलीटर में कितना है, तो देखकर में देला गड्ढे का गहराई यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर देला है, और गड्ढे के ऊपरी व्यास यानी d बराबर 3.5 मीटर देला है, तो गड्ढे का त्रिज्या हमें d/2 करके निकला दिल यानी 3.5/2 यानी 1.75 मीटर। अब शंकु का आयतन बराबर थर्ड पाई स्क्वायर h नहीं, तो गड्ढे का आयतन कितना है थर्ड गुना 22/7 गुना 1.75 का स्क्वायर गुना 12 बराबर 22/7 गुना 1.75 गुना 1.75 गुना 4, तो 7 से कट गलक, यानी गड्ढे का आयतन कितना है 22 गुना 1.75, यानी गड्ढे का आयतन बराबर हो गया 38 गुना 38.5 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब बराबर 38.5 किलोलीटर, तो गड्ढे का आयतन 38.5 किलोलीटर आंसर। छठवां सवाल का कहते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन देल है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करेगा। पहला में शंकु की ऊंचाई, दूसरा में शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तीसरा में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो का देल है शंकु का आयतन देल है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, शंकु का व्यास d बराबर 28 सेंटीमीटर देल है, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब शंकु का त्रिज्या r बराबर d/2 यानी 28/2, ठीक है, तो मान ले शंकु की ऊंचाई बराबर h, ठीक, तो शंकु का आयतन बराबर थर्ड पाई स्क्वायर h नहीं, तो थर्ड गुना पाई स्क्वायर h बराबर देल है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यानी तो 1/3 गुना 22/7 गुना 14 हो गया गुना 14 गुना h बराबर 9856, यानी h का मान इकर में सोल्व कर लिया लाएगा 9856 गुना 3/22, तो इतना यानी h बराबर 48 सेंटीमीटर है गलत उत्तर। 22 गुना 2 गुना 14 नीचे 3/, ठीक है, पॉज करके देख ले। छठवां नंबर क्या कहते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यदि इसका आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तो ज्ञात कीजिए। ऐसे इकरे दूसरा वाला कहते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर देला, h बराबर 48 सेंटीमीटर, तब शंकु का तिर्यक ऊंचाई l है, तो l बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट, l बराबर 14 स्क्वायर जो 48 स्क्वायर का रूट, अभी का सोल्व कर रही है l का मान 50 सेंटीमीटर, यही गलत उत्तर। तीसरा में क्या कहते हैं r बराबर 14 सेंटीमीटर और l बराबर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना 14 गुना 50, अभी का सोल्व कर लिया 2200 सेंटीमीटर क्यूब, यही गलत शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आंसर। सातवां नंबर में क्या कहते हैं भुजाओं 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के घुमाए दिली समकोण त्रिभुज घुमाए दिल तो शंकु बनलक गोलकन, ठीक है नहीं, तो एक आयतन ज्ञात करेगा। तो देख त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाने पर हमें एक ठोस शंकु प्राप्त होगा।
शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर देला है, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और तो शंकु का आयतन कितना है 3 π² यानी शंकु का आयतन बराबर हो जाए 1/3 गुना पाई गुना 5 स्क्वायर गुना 12 यानी पाई बराबर कितना पाई गुना 5 गुना 5 गुना 4 हो गया। तो शंकु का आयतन बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा उत्तर। 8वां नंबर में क्या कहते हैं, यदि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस के आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रश्नों 7 और 8 के में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करेंगे। देख, त्रिभुज एबीसी में भुजा 5 है, आर दिल है 12 सेंटीमीटर, एच 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 3 π² एच है नहीं, तो 1/3 गुना पाई गुना 12 गुना 5 ये बराबर 1/3 गुना पाई गुना 12 गुना 12 गुना 5। तो शंकु का आयतन कितना है पाई गुना 4 गुना 12 गुना 5। ठीक है, ओके सॉल्व कर दिल तो शंकु का आयतन है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक उत्तर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी को 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाने पर। ठीक है, शंकु का आयतन निकल गलक। अब देख, प्रश्न 7 में प्राप्त शंकु का आयतन है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और प्रश्न 8 में शंकु प्राप्त शंकु का आयतन 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों ठोसों के अनुपात आयतनों का अनुपात हो गया प्रश्न 7 कर शंकु का आयतन बटे प्रश्न 8 कर शंकु का आयतन, यानी कर लिया कितना 5:12 दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात है आंसर। 9वां सवाल का कहते हैं, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आधार की है। ठीक है ना, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्रम का देला दे h बराबर 3 मीटर देला है। ठीक है, d बराबर इतना देला है, तो r कितना हो गया 5.25 हो गया। तो शंकु का आयतन 3 π² चल नहीं, सबका मान रख दिले 1/3 गुना 22/7 गुना 5.25 गुना 3 यानी 22/7 गुना 5.25 गुना 5.25 हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व कर ली, हल कितना है 86.625 मीटर क्यूब, यानी शंकु का आयतन कितना है 86.625 मीटर क्यूब आंसर। 9 देखो, अब देख h बराबर 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 मीटर, r बराबर कितना 5.25 मीटर। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई मान ले l। ठीक है, तो l बराबर √r² जोड़ h² है, तो l बराबर 5.25 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर का रूट पूरा कर। तो l कर मान के सॉल्व कर लिए हुई गलत हमार 36.5625 का रूट, यानी l बराबर हुई 6.05 मीटर लगभग। देख, अब r देल है 5.25 मीटर, l बराबर 6.05 मीटर लगभग। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई रहल हो, यानी कैनवास के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22/7 गुना 5.25 गुना 6.05। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया सॉल्व कर लिया, यानी 90.825 मीटर क्यूब, यानी यही गलत वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। यही गलत उत्तर। चल इसके साथ पाठ खत्म।